बिहार कांग्रेस लगातार हार के कारणों पर मंथन कर रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक हार के कारणों पर विचार विमर्श जारी है। लेकिन अब कांग्रेस को इस हार का बकरा मिल गया है, यानी कि जिसकी बलि होनी है उसे कांग्रेस ने ढूंढ लिया। लेकिन क्या इसके जरिए कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? राजेश राम ने जब इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की तो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने 10,000 वाली स्कीम पर ठीकरा फोड़ दिया। देखिए, आज सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक थी। मुख्यतः 4-5 बिंदु पर विमर्श था। पहला था कि हम अपनी हार की समीक्षा करें कि आखिर किन किन कारणों से हम अपने चुनाव हमारे उम्मीदवार हारे हैं। सबकी ओपिनियन एक तरह की आई कि हम लोग इलेक्शन कमीशन ने कोई पहल नहीं किया, लोगों के खाते में पैसे जाते रहे, इलेक्शन कमीशन सरकार को मदद करती रहे और जिनके जिनके खाते में पैसे गए वहाँ सारे स्कीम वर्करों ने कन्विंस किया और ऑलमोस्ट सभी जिला अध्यक्षों का यही सुझाव था कि चुनाव हम मजबूती से लड़े हैं, लेकिन हम सिस्टम से, जो केंद्र सरकार के सिस्टम, बिहार सरकार के सिस्टम से हारे हैं। इसलिए हम अपनी हार को जो है बहुत मजबूती से लड़े हैं। सभी जगह हम सीधी लड़ाई लड़े हैं और सीधी लड़ाई में हम 6 सीट जीते भी हैं 61 सीट में। तो पहली तो ये हो गई कि चुनाव हम लोग हारे हैं इलेक्शन कमीशन के सरकार की मदद करने से, लोगों के खाते में जाने से। राजेश राम आरोप तो लगा रहे हैं कि 10,000 वाली योजना के जरिए जिस तरीके से पैसे दिए गए उसकी वजह से वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। लेकिन सबको नजर इस बात पर भी है कि क्या महागठबंधन के अंदर अभी भी कांग्रेस बनी रहेगी, क्योंकि सामंजस्य की कमी तो पूरे चुनाव के दौरान महागठबंधन में दिखी है, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी में दिखी है। देखिए, कोऑर्डिनेशन की कमेटी में कोऑर्डिनेशन की कमियां हर स्तर पर जो है होनी चाहिए। कई स्तर पर चुनाव में क्या है कि समय के अभाव में भी कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। ये किसी पर थोपा नहीं जा सकता और इसमें थोपने की भी आवश्यकता नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। संगठन में क्या होता है कि चुनावी प्रक्रिया विगत बहुत ही कम समय में होता है और कोऑर्डिनेशन करने में सभी एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। निर्वाचन के समय में सभी लीडर, सभी कार्यकर्ता जो है चुनाव में लग जाते हैं। तो उस स्थिति में हमारे पास समय अभाव के कारण हम जो मैनेजमेंट है उसमें हमारी कहीं ना कहीं चूक होती है। इसको हमको कहने में कोई जो है जरा सा भी शंका नहीं है कि हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे पास समय का अभाव होता है और हम समय के अभाव के कारण जो चीज चाहते हैं वो नहीं कर पाते। भले ही कांग्रेस ने हार के कारणों की वजह तलाश ली, लेकिन ये बड़ी बात है कि 61 सीटों पर लड़ी कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई है। लगातार बिहार में कांग्रेस का ग्राफ गिरता ही जा रहा है। जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच मनोबल की भी अगर बात करें तो वो भी टूटता नजर आ रहा है और सारे बड़े नेता ही चुनाव हार गए। तो ऐसे में अब यहां से कांग्रेस कैसे रिवाइव करेगी, इस पर सबकी नजर है। आपको क्या लगता है, बिहार में कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए कि वो फिर से अपनी जमीन मजबूत कर सके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।